नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी एएलपी चिंटू और स्वागत है आपका मेरे चैनल चिंटू रेलवे व्लॉग्स में। साथी जैसे कि आपको पता है सीईएन 2024 की जो वैकेंसी है एएलपी की 18,000 के लगभग जो थी, तो उनका सीबीटी 2 हो चुका है और उसका रिजल्ट आने वाला है 2-3 दिन में। क्योंकि उसकी भाई सीबीएटी की जो डेट है वो आ चुकी है। जो आपकी डेट है इसकी वो है 15 जुलाई 2025। इसमें लगभग आपको रिजल्ट जो है 1-2 दिन में वो दे देंगे आपका सीबीटी 2 का। तो आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और भाई आपके जो भी कॉमन डाउट्स हैं मैं आपके वो बताऊंगा और जो भी आपकी टिप्स होगी इसमें एग्ज़ाम में आपको कैसे बैठना है या फिर क्या सोच के जाना है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो ये सभी मैं आपके इसमें डाउट्स क्लियर करूँगा सीबीएटी को लेकर। तो वीडियो को ज़रूर देखना और वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करो क्योंकि एक-एक डिटेल मैं आपको इसमें बताऊँगा। अब इसमें भाई जो आपके ई कॉल लेटर हैं वो आपके 15 जुलाई से 4 दिन पहले आ जाएँगे, यानी कि लगभग 10-11 जुलाई के आसपास आपके ई कॉल लेटर आ जाएँगे। उसमें ही सारी डिटेल आपको फिल दिख जाएँगी आपको कि क्या-क्या लेके जाना है आपको, ठीक है? और इसमें आपका फिर 5 जुलाई को जो है वो जो मेरे एससी/एसटी के जो साथी हैं कैंडिडेट जो तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनका 5 जुलाई में जो एग्ज़ाम डेट है और जो सिटी इंटीमेशन है वो आ जाएगा, जिससे वो अपने ट्रैवल पास वगैरह देख सकें या फिर निकाल सकें टिकट वगैरह जो भी है उनकी, ठीक है? तो आपका जो इसमें जो ये नोटिस आया है आपका जो देख रहे हो आप, इस नोटिस में है आपका ये तो आपका ये डेट आ गई इसमें, ठीक है? और आपका इको लेटर का आ गया और आपका ये जो एससी/एसटी वालों के लिए 5 जुलाई से एग्ज़ाम डेट आ जाएगी 10 दिन पहले यानी कि, तो वो आ जाएगा। बाकी इसमें एक है आधार कार्ड, आपको जो आधार कार्ड है वो मस्ट आपको ले जाना है, आधार कार्ड ज़रूरी है आपका, ठीक है? और जो आपका आधार कार्ड में भाई यूआईडीआई जो आपकी साइट है, आप इस पे जाके इसमें ये बोला है कि आप देख सकते हो, मतलब आपकी जो ये है ऑनलाइन जो है वो बायोमेट्रिक वो अनलॉक होनी चाहिए। तो इसको आप देख भी सकते हो। तो मैं तो ये मानता हूँ कि भाई सभी साथी एक बारी देख लो, चेक कर लो कि आपका साइट पे जाके आप मोबाइल पे ही खोल सकते हो साइट। उस पे जाके आप देख सकते हो अपने आधार की डिटेल कि आपका जो यूआईडीआई की साइट पर जो बायोमेट्रिक है या फिर जो आपका लोक अनलॉक आधार है, ऑथेंटिकेशन वाला, वो लॉक है अनलॉक है। तो उसके लिए आपको मैं थोड़ा-सा प्रोसेस बता दूँ। प्रोसेस क्या है इसमें आपका आधार कार्ड जो है आपका अनलॉक होना चाहिए, सबसे पहली बात है। तो आपको स्टेटस देखने के लिए आप क्या करोगे, माई आधार की जो साइट है आप गूगल पे सर्च कर दो माई आधार लॉगिन, तो उस पे आ जाएगा। साइट है इसकी myaadhar.uidi.government.in। इस पे जाके आप अपना जो है आधार नंबर डालोगे और जो आपका कैप्चा है वो डाल दोगे। इससे आपके फ़ोन पर जो नंबर है लिंक्ड आधार से उस पे ओटीपी चला जाएगा और आपका लॉगिन हो जाएगा। तो फिर आपका जो होम पेज खुलेगा उसमें होम पेज में माय आधार के सेक्शन में होम पेज पर ही आपका ऑप्शन आएगा आपका लॉक और अनलॉक आधार का ऑप्शन, ठीक है? उस पे आप क्लिक करोगे तो उसमें आपका ऑप्शन आएगा एक वीआईडी जनरेट का, क्लिक हियर टू जनरेट वीआईडी नंबर। उसी से आप चेक कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो लॉक और अनलॉक को। तो वीआईडी भी आप जनरेट कर सकते हो, वीआईडी मतलब वर्चुअल आईडी होती है वो, उसको आप जनरेट करो आराम से। उस पे क्लिक करके आप वीआईडी आप अपना जो आधार नंबर है वो डाल दो और कैप्चा डाल दो। ओटीपी आके आपका वीआईडी नंबर एक जनरेट हो जाएगा। वो आपका मैसेज पे आ जाएगा, मैसेज पे सीन हो जाएगा और वो वीआईडी नंबर आपको फिर उसी साइट पे वहीं जाना है, उसी पर आपका जो माई आधार अनलॉक लॉक अनलॉक स्टेटस है उस पर जाना है और उस पे क्लिक करके आपको वीआईडी नंबर डाल देना है अपन नेक्स्ट करके। वीआईडी नंबर डाल के आपको ओटीपी आएगा, कैप्चा डाल के ओटीपी आएगा, वो आप खुल जाएगा आपका। तो उसमें आपको 2 ऑप्शन आएँगे, लॉक आधार और अनलॉक आधार का। तो आप उसमें भई आपको अनलॉक करना है तो अनलॉक आपको न उस पे क्लिक करके आप अपना वीआईडी नंबर डाल दो और कैप्चा डाल दो, ओटीपी आके आपका वो वीआईडी जो है अनलॉक हो जाएगा। तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर पे जब जाओगे ना आपको, तो अगर मान लो किसी का लॉक है या फिर आप एक तरीके से टेंशन मुक्त रहोगे क्योंकि भाई ये जो पेपर है ना, ये आपका है ही कामनेस में। पता चला आप को ये एक दिमाग में रहेगा कि यार मेरा जो आधार है वो ठीक से जो उन्होंने दिया है, वो लॉक है, अनलॉक है, क्या पता वहाँ दिक्कत ना हो जाए। तो आप पहले से कर लो इस चीज़ को, जिससे आप टेंशन फ्री होके जाओ। तो वो अनलॉक आपका हो जाएगा। अगर आपका अनलॉक होगा तो वो आपका ऑलरेडी अनलॉक का ऑप्शन दिखाई देगा या फिर आपका अगर ऑलरेडी अनलॉक नहीं होगा तो वो आपका अनलॉक हो जाएगा। तो ये आपका आधार को अनलॉक करने का आपका जो तरीका है वो है, ठीक है? इस पे आप जिससे आप एग्ज़ाम में मतलब जाओ और आपका ऑथेंटिकेशन जो है बायोमेट्रिक वो आराम से हो जाए। अब बात करते हैं आपके जो कॉमन डाउट्स हैं मेरे साथियों के, वो कॉमन डाउट्स मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ सबसे पहले। तो आपके जो सबसे पहले ये है कि आपके जो इंस्ट्रक्शंस आएँगे या फिर जो क्वेश्चन आएँगे वो हिंदी में आएँगे, इंग्लिश में आएँगे। तो आपके जो पेज खुलेगा इंस्ट्रक्शन का, उस पे आपके ऊपर दोनों ऑप्शन रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगी, ठीक है? वो ऑप्शन रहेगा आप तो उसमें आप क्वेश्चन को हिंदी में भी दे सकते हो और इंग्लिश में भी दे सकते हो पर्टिकुलरली, ठीक है?
किसी भी इंस्ट्रक्शन को। तो ये तो आपका डाउट सॉल्व हो गया। और क्वेश्चन जो है वो हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा, ये भी डाउट है भाई। तो क्वेश्चन की तो पहली बात तो हमें इतनी मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन जो आएंगे वो ज़्यादातर इमेजेस फॉर्म में आएंगे या फिर आपका ब्रेक फॉर्म में आएंगे, तो उसमें हिंदी इंग्लिश का कुछ होता ही नहीं है। तो बाकी जो आपकी इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं सारी या फिर क्वेश्चन है वो हिंदी इंग्लिश में आप देख सकते हो हर एक क्वेश्चन को पर्टिकुलरली। अब दूसरा एक डाउट है कि जैसे एग्जाम के हम भाई पेपर कर रहे हैं, एग्जाम इसमें टाइमिंग का खेल है सारा। आपके 4 मिनट में आपके 96 क्वेश्चन करने हैं, तो क्या पता बीच में इंस्ट्रक्टर आ जाए और वो साइन कराने लगे, तो इससे तो भाई टाइम वेस्ट होगा। तो भाई वो ऐसा करेंगे, आपको जब आपके इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे होते हो ना, या फिर स्टार्टिंग में आपको साइन वगैरह करा लेंगे। आपके पास पेन नहीं होगा क्योंकि आपको पेन वैन लेके नहीं जाना, आपका ले लेंगे पेन वहाँ पे, ये बिना पेन कहीं है। तो आपको वो पेन खुद लाएंगे, पेन से आपके साइन वैन करा लेंगे। यानी कि जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपका फोकस जो है प्रॉपर एग्जाम पे होगा, ठीक है। फिर आपका आता है इसमें क्या क्या लेकर जाना है। तो आपकी पहली बात तो जो 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा आपको ठीक से पढ़ना है, वो मैं बता भी दूंगा, एक शॉर्ट बना दूंगा उस पर, आपको वो ठीक से पढ़ना है और उसमें क्या क्या लेकर जाना है वो ज़रूरी है। और आपको एट प्रेजेंट में आपका आधार कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड जो आपका वो लगेगा, और आपको जो विजन सर्टिफिकेट है, विजन सर्टिफिकेट आपको जो बनवाना है वो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। इसमें क्या है, आपका विजन सर्टिफिकेट आप किसी भी अपने लोकल में आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए, उस फॉर्म को लेकर, जो आपका नोटिफिकेशन है उस फॉर्म को लेकर जाइए, और उसका अपनी फ़ोटो लगाइए, वो आपका बना देगा विजन सर्टिफिकेट, ठीक है। उसमें आपको वो अटेस्ट करेगा और अपना जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है आई स्पेशलिस्ट का वो डाल देगा, वो हर किसी के पास होता है, तो आप जाके बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो वो भी ज़रूरी होगा, ठीक है। और उसके बाद आपका ये पता चलेगा कि इसमें आपकी जो नेक्स्ट डाउट है इसमें ये है कि एक इसमें आप मैक्सिमम स्कोर क्या होगा। तो उसका भाई मैक्सिमम स्कोर आपका कुछ भी हो सकता है, वो आपके स्टूडेंट के ऊपर है। और आपकी जो शिफ्ट वाइज में वैसे तो क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं, नॉर्मली ही आएंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर होगा। और आप इस चीज़ पे ध्यान मत दो कि आपका मैक्सिमम स्कोर क्या होगा, बस आप अपना 100% दो। और जब मैं आपको टिप्स बताऊंगा ना उस पर ध्यान देना बस, ठीक है। आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे पेपर को और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको ये है कि भाई जो एक क्वेश्चन है मेरे साथ ही हुआ कि आपको जो बैटरी टेस्ट है, जब आपका खुलेंगे 5 बैटरी टेस्ट आते हैं उसमें, तो वो आपको पता चल जाएंगे स्टार्टिंग में कि कौन कौन से हैं, तो वो एक के बाद एक खुलेंगे तब पता चलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ऊपर वाले एक रो में वो ऐसे देते हैं कि आपका पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, या फिर पहला बैटरी टेस्ट, दूसरा बैटरी टेस्ट, तो वो लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको एक तरीके से आइडिया लग जाएगा कि 5 बैटरी टेस्ट में क्या क्या आएगा। वो खुलेंगे नहीं, वो खुलेंगे टाइम पर ही, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है। तो वो इंस्ट्रक्शन में आपको दिख जाएगा सारा। तो ये आपके कॉमन डाउट्स हो गए। अब मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ भाई। टिप्स क्या है आपकी इसमें, जो सबसे पहले तो सबसे मेन चीज़ है इसमें भाई, टेंशन फ्री होके जाना है आपको। टेंशन फ्री कैसे हो गए आप एक रात पहले, जब भी आपका एग्जाम है 15 जुलाई को, या फिर जब भी आपका एग्जाम होगा, जो भी डेट आएगी आपकी 15 जुलाई से तो स्टार्ट है, या फिर वो 1 शिफ्ट में भी कर सकते हैं, 2 शिफ्ट में भी कर सकते हैं, वो भी पता नहीं। तो आपका जब भी आपका एग्जाम है तो आप वो एक दिन पहले अच्छी नींद लो। आप ना मॉक टेस्ट लगाओ ना कुछ करो, कुछ भी मत करो, आराम से आप कामली अच्छे से नींद लो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, थोड़ा सा कुछ हैवी फूड मत खाओ जिससे आपको एग्जाम में नींद आए, कुछ ऐसा है वो आए। ब्रेकफास्ट हल्का करो, अच्छा करो थोड़ा। और मेन बात है इसमें पैनिक मत करो आप, मतलब सब चीज़ भूल के जाओ, एक टेंशन फ्री माइंड होना चाहिए आपका, बिल्कुल एकदम। और वो कैसे होगा, वो भी आप एग्ज़ाम से पहले जाओ, मतलब एग्ज़ाम में ऐसे हड़बड़ी मत मचाओ, सारे डॉक्यूमेंट अपने पहले रेडी कर लो। और एग्ज़ाम से भाई आधा घंटा पहले पहुंच जाओ, 1 घंटा पहले पहुंच जाओ, वहाँ पे आराम से बैठो, कोई नहीं, आराम से माइंड को शांत रखो, और आराम से काम होगा आपका, ठीक है। और जो पेपर है, आपको पेपर में इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ो, और पेपर को भी कामली सॉल्व करना है। ऐसा नहीं आपको पहला बैटरी टेस्ट में आपको मान लो कुछ गड़बड़ हुआ, आपको लगा, तो आप ब्लंडर कर दो पूरे पेपर में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप आराम से जितना भी होगा ना, जितना आप कामली पेपर करोगे उतना ही आपका पेपर बेस्ट होगा ये। और ये तो गेम की तरह है, जैसे गेम खेलते हैं ना, गेम में हम ध्यान से खेलते हैं गेम को, तो वही है गेम की तरह है ये। इसको जितना कामली सॉल्व, क्योंकि हम जितना गेम को अच्छे से कामली या फिर बिना टेंशन के खेलते हैं ना, उतना ही हमारा गेम अच्छा होता है। तो वही गेम की तरह है। तो आप इसको बिना टेंशन के पेपर करो और आपका सिलेक्शन होगा आराम से। और इस सेशन को आराम से केयरफुली ठीक से पढ़ो और उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो यही आपके टिप्स थी मेरे उसको लेके। और भाई आपका जो कोई भी डाउट है वो आप अभी भी वीडियो में पूछ सकते हैं, जो भी मैं पेपर से पहले कैसे भी आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वो कोई भी अगर वीडियो की नीड होगी तो वो भी बना दूँगा पेपर से पहले, ठीक है। तो बस यही आपके इसको CBSE को लेके था। और भाई
आराम से होगा पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। और हम मिलेंगे, साथ मिलके ट्रेन चलाएँगे, देश को चलाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? आप आओ। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बाय। ठीक है? धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।